पुलिस ने कासिम बाग का कंट्रोल दोबारा संभाल लिया है, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली कासिम गिलानी समेत दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़िश्ता रात अपोजिशन कारकुन कासिम बाग में जिले इंतजामिया की जानिब से रखे गए कंटेनर हटाने के लिए क्रेन लेकर पहुंचे तो CPO मुल्तान हसन रजा भारी नफरी के हमराह कासिम बाग आ गए। उन्होंने पुलिस लाइन से रिजर्व एहलकार भी तलब करके ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। कुछ ही देर में कासिम बाग मैदान जंग में तब्दील हो गया। पुलिस ने अपोजिशन कारकुनों पर शदीद लाठीचार्ज किया और पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली कासिम गिलानी समेत 25 से ज्यादा कारकुनों को हिरासत में ले लिया। रात की गिरफ्तारियों के बाद PDM कारकुनान स्टेडियम खाली छोड़कर चले गए, जबकि जिले इंतजामिया और पुलिस ने स्टेडियम में पहुंचाया गया सामान वापस भिजवा दिया। इंतजामिया ने किला कहना कासिम बाग स्टेडियम खाली करवाने के बाद स्टेडियम के तमाम रास्ते कंटेनर्स लगाकर दोबारा बंद कर दिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्तान में कारकुनों की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्तान में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस से बौखला उठी है। कुछ भी हो जाए 30 नवंबर का जलसा हर हाल में करेंगे। जियालों को कोई भी तकलीफ हुई तो मुल्क के कोने कोने में एहतजाज होगा। वाज़ेह है कि अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM ने 30 नवंबर को मुल्तान में जलसे का ऐलान कर रखा है। जलसे की मेज़बानी पीपल्स पार्टी कर रही है। पंजाब हुकूमत ने जलसे की इजाज़त ना देने का ऐलान कर रखा है। गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली मूसा गिलानी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद स्टेडियम में घुस आई थी, जिसके बाद मुस्लिम लीग और JUI के काफिले भी वहां पहुंच गए थे। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV।